श्रोतागणों, आज हम आदित्य हृदय स्रोत के श्लोकों का अर्थ जानेंगे। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नियमित करने से अप्रत्याशित लाभ मिलता है। आदित्य हृदय स्रोत के पाठ से नौकरी में पदोन्नति, धन प्राप्ति, प्रसन्नता, आत्मविश्वास के साथ साथ समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। हर मनोकामना सिद्ध होती है। सरल शब्दों में कहें तो आदित्य हृदय स्रोत हर क्षेत्र में चमत्कारी सफलता देता है। पहले श्लोक का अर्थ है, तब अगस्त्य मुनि ने युद्ध भूमि में युद्ध से थके हुए और चिंता में डूबे हुए श्री राम को देखा। उनके सामने रावण भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर खड़ा था। दूसरे श्लोक का अर्थ है, उस समय देवताओं के साथ युद्ध देखने आए हुए भगवान अगस्त्य ऋषि श्री राम के पास आए और उनसे यह वचन कहा। तीसरे श्लोक का अर्थ है, हे महाबाहु राम, हे वत्स, एक सनातन गोपनीय रहस्य सुनो, जिसके द्वारा तुम युद्ध में अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। चौथे श्लोक का अर्थ है, आदित्य हृदय नामक यह स्रोत परम पुण्य दातक, सभी शत्रुओं का नाश करने वाला, विजय प्रदान करने वाला, नित्य अक्षय फल देने वाला और परम कल्याणकारी है। इसका नित्य जप करना चाहिए। पांचवें श्लोक का अर्थ है, यह आदित्य हृदय स्रोत सभी मंगलों में श्रेष्ठ मंगलकारी है, सभी पापों का नाश करने वाला है, चिंता और शोक को शांत करने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम स्रोत है। 10वें श्लोक का अर्थ है, आदित्य, सविता, सूर्य, खग, आकाश में चलने वाले, पूषा, पोषण करने वाले, गभस्तिमान, किरणों के स्वामी, सुवर्ण के समान कांतिमान, भानु, हरिणी ऋता, स्वर्ण तेज के स्रोत, दिवाकर, दिन के रचयिता, ये सब सूर्य के नाम हैं। 11वें श्लोक का अर्थ है, हरित वर्ण के घोड़े वाले, सहस्त्र किरणों से युक्त, 7 अश्वों वाले रथ पर सवार, किरणों से सुशोभित, अंधकार का नाश करने वाले, कल्याण स्वरूप, सृष्टि के निर्माता, मार्तंड और अंशुमान, ये भी सूर्य देव के नाम हैं। 12वें श्लोक का अर्थ है, हिरण्यगर्भ, स्वर्णिम गर्भ वाले, शिशिर, शीतलता प्रदान करने वाले, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति के पुत्र, शंख, आनंद स्वरूप और शिशिर नाशन, शीत का नाश करने वाले हैं। 13वें श्लोक का अर्थ है, ये आकाश के स्वामी, अंधकार का भेदन करने वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के पारगामी, घनघोर वर्षा करने वाले, जल के मित्र और विंध्य पर्वत की विधि में तीव्र गति से चलने वाले हैं। 6ठे श्लोक का अर्थ है, उदय होते हुए अपनी किरणों से प्रकाशित, देवताओं और असुरों द्वारा वंदित, समस्त लोकों के स्वामी, प्रकाश के स्रोत भगवान सूर्य की पूजा करो। 7वें श्लोक का अर्थ है, ये सूर्य देव सभी देवी देवताओं के स्वरूप हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं और अपनी किरणों से सभी प्राणियों को सत्ता प्रदान करते हैं। ये अपनी किरणों से देवताओं, असुरों और समस्त लोकों का पालन करते हैं। 8वें श्लोक का अर्थ है, हे सूर्यदेव ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा और जल के स्वामी वरुण हैं। 9वें श्लोक का अर्थ है, पितृगण, वसुगण, साध्यगण, अश्विनी कुमार, मारुदंड, मनु, वायु, अग्नि, प्राण, ऋतुओं के रचयिता और प्रकाश के दाता, ये सब सूर्य देवता के ही स्वरूप है। 10वें श्लोक का अर्थ है, आदित्य, सविता, सूर्य, खग, आकाश में चलने वाले, पूषा, पोषण करने वाले, गभस्तिमान, किरणों के स्वामी, सुवर्ण के समान कांतिमान, भानु, हरिणी ऋता, स्वर्ण तेज के स्रोत, दिवाकर, दिन के रचयिता, ये सब सूर्य के नाम हैं। 11वें श्लोक का अर्थ है, हरित वर्ण के घोड़े वाले, सहस्त्र किरणों से युक्त, 7 अश्वों वाले रथ पर सवार, किरणों से सुशोभित, अंधकार का नाश करने वाले, कल्याण स्वरूप, सृष्टि के निर्माता, मार्तंड और अंशुमान, ये भी सूर्य देव के नाम हैं। 12वें श्लोक का अर्थ है, हिरण्यगर्भ, स्वर्णिम गर्भ वाले, शिशिर, शीतलता प्रदान करने वाले, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति के पुत्र, शंख, आनंद स्वरूप और शिशिर नाशन, शीत का नाश करने वाले हैं। 13वें श्लोक का अर्थ है,
ये आकाश के स्वामी, अंधकार का भेदन करने वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के पारगामी, घनघोर वर्षा करने वाले, जल के मित्र और विंध्य पर्वत की विधि में तीव्र गति से चलने वाले हैं। 14वें श्लोक का अर्थ है, ये तापमान मंडलाकार, मृत्यु स्वरूपा, पीले वर्ण वाले, सबको तपाने वाले, कांतदर्शी कवि, विश्व स्वरूप, महातेजस्वी, रक्त वर्ण और संपूर्ण उत्पत्ति के मूल कारण हैं। 15वें श्लोक का अर्थ है, नक्षत्रों, ग्रहों और तारों के स्वामी, विश्व को उत्पन्न करने वाले, समस्त तेजों में भी अत्यंत तेजस्वी, द्वादश आदित्य रूपों वाले, हे सूर्यदेव आपको नमस्कार है। 16वें श्लोक का अर्थ है, उदयचल, पूर्व पर्वत को नमस्कार, अस्ताचल, पश्चिम पर्वत को नमस्कार, ज्योतिर्मंडलों के स्वामी और दिन के अधिपति को नमस्कार है। 17वें श्लोक का अर्थ है, विजय स्वरूप, विजय कल्याण को देने वाले, हरित अश्वों वाले प्रभु को बार बार नमस्कार, सहस्त्र किरणों वाले आदित्य देव को बार बार प्रणाम है। 18वें श्लोक का अर्थ है, उग्र, वीर, सारंग, शीघ्र गति वाले को नमस्कार, कमल को विकसित करने वाले और मार्तंड स्वरूप को बार बार नमस्कार है। 19वें श्लोक का अर्थ है, ब्रह्म, शिव और विष्णु के स्वामी, आदित्य तेज से युक्त सूर्यदेव को प्रकाशमान, सर्वभक्षी, प्रलय काल में और रुद्र रूप वाले प्रभु को नमस्कार है। 20वें श्लोक का अर्थ है, अंधकार के नाशक, हिम, शीत के नाशक, शत्रुओं के नाशक, अनंत आत्मा वाले, कृतज्ञों के विनाशक, समस्त ज्योतियों के स्वामी देव सूर्य को नमस्कार है। 21वें श्लोक का अर्थ है, तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमान, अग्नि स्वरूप, विश्व के निर्माता, अंधकार के पूर्ण विनाशक, कांतिमय, लोक साक्षी सूर्यदेव को नमस्कार है। 22वें श्लोक का अर्थ है, यही प्रभु समस्त प्राणियों का संहार करते हैं और वही पुनः उनकी सृष्टि करते हैं। अपनी किरणों से ये जल का पान करते हैं, तपाते हैं और वर्षा करते हैं। 23वें श्लोक का अर्थ है, ये सब प्राणियों के सोने पर भी अंतःकरण में स्थित होकर जगाते रहते हैं। यही अग्निहोत्र हैं और अग्निहोत्र करने वाले को मिलने वाला फल भी यही है। 24वें श्लोक का अर्थ है, वेद, यज्ञ और यज्ञों का फल और संपूर्ण लोकों में जितने भी कर्म हैं, सबके स्वामी ये भगवान सूर्य ही हैं। 25वें श्लोक का अर्थ है, हे राघव, आपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में अथवा किसी भय की स्थिति में जो कोई भी पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन, स्तुति करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। 26वें श्लोक का अर्थ है, इसलिए हे राम, एकाग्रचित होकर देवों के देव जगतपति सूर्य की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने पर तुम युद्ध में निश्चय ही विजय प्राप्त करोगे। 27वें श्लोक का अर्थ है, हे महाबाहु राम, अब इसी क्षण तुम रावण का वध करोगे। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य उसी प्रकार वहां से चले गए जैसे वे आए थे। 28वें श्लोक का अर्थ है, यह सुनकर महातेजस्वी श्री राम का शोक नष्ट हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर एकाग्र चित्त से इस स्रोत को धारण किया। 29वें श्लोक का अर्थ है, सूर्य की ओर देखकर इस स्रोत का 3 बार जप करने पर श्री राम को परम हर्ष प्राप्त हुआ। 30वें श्लोक का अर्थ है, प्रसन्न मन से रावण को देखकर वे युद्ध के लिए तत्पर हो गए और महान यत्न पूर्वक उसका वध करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। 31वें श्लोक का अर्थ है, तब रावण के विनाश का समय निकट जानकर देवताओं के बीच में स्थित प्रसन्नचित्त भगवान सूर्य ने अत्यंत हर्ष से श्री राम की ओर देखकर शीघ्रता करो ऐसा कहा। इसी के साथ आदित्य हृदय स्रोत के सारे श्लोकों का हिंदी में अर्थ समाप्त होता है। आशा है आपको यह पसंद आएगा। धन्यवाद।